ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ सकता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आपके साथ आज 2 सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। पूरे सत्संग को आप ध्यान से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट में एक बार गुरु जी का शुक्राना भी ज़रूर लिख दीजिएगा और गुरु जी पे अपना 100% विश्वास बना के रखिएगा। गुरु जी करेंगे कल्याण। पूरा सत्संग सुनिएगा एंड तक। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम रजनी है और मैं चंडीगढ़ से हूँ। ये मेरा गुरु पिता जी के लिए शुक्राना सत्संग है। हम सत्संग शेयर करते हैं क्योंकि सत्संग शेयर करने से सत्संग करने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। तो सत्संग शुरू करने से पहले गुरु पिता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। अब मैं गुरु जी की पहली ब्लेसिंग बताना चाहूँगी कि 7 ब्लेसिंग्स ऑनलाइन फ्री ऑर्डर हुई। मैं क्या करती थी कि यूट्यूब पे ना आते थे गुरु जी की ब्लेसिंग्स को शॉप करने के आते थे ऑप्शन। वहाँ पे शॉर्ट वीडियोस आती थी कि आपने ये खरीदना है, ये खरीदना है, इतने का है। फिर एक दिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये इतनी इतनी चीज़ों को इतना महंगा देते हैं। वो तो पहले से ही मतलब पसंद नहीं करते कुछ ऐसा। तो क्या हुआ कि उस दिन उन्होंने ये बातें की और अगले दिन मुझे यूट्यूब पे मैसेज आया। वहाँ पे नंबर भी लिखा हुआ था वो कि हम गुरुजी की ऑनलाइन ब्लेसिंग्स जो हैं वो फ्री दे रहे हैं। और मुझे आया था 7 ब्लेसिंग्स ऑनलाइन फ्री का ऑप्शन, जिसमें 7 ब्लेसिंग्स आएंगी, जिसमें गुरुजी का लॉकेट, पॉकेट स्वरूप वगैरह वगैरह होगा। फिर मैंने उनको कॉल किया और उन्होंने बोला कि हाँ ये है ऑप्शन। उन्होंने मेरा जो है एड्रेस ले लिया और एक ब्लेसिंग्स की पूरी पोटली जो है मेरे पास पहुंचेगी। और इसके अलावा एक छोटा सा स्वरूप भी उन्होंने डाला। एक गुरु जी का ब्लेस पेन डालेंगे। तो इस तरह ढेर सारी ब्लेसिंग्स जो हैं वो गुरु पिता जी ने मुझे फ्री दी। और मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि तुम बोल रहे थे पैसों की देते हैं, देखो फ्री मिल रही है, गुरु पिता जी ने तुम्हारी बात सुन ली थी। तो इस तरह इतनी सारी ब्लेसिंग्स गुरु पिता जी की आएंगी और ये सब गुरु पिता जी की कृपा से ही है। और ये नहीं है कि जैसे 7 ब्लेसिंग्स का जो था वो मुझे आया था तो वो बोल रहे थे कि सबको अलग अलग आते हैं, कि को बड़े स्वरूप लेने थे उनके आते हैं, तो उनकी सबके रिक्वायरमेंट के अनुसार आते हैं। तो गुरु पिता जी चाहते थे कि मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिलें और उनकी इच्छा के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। तो जब भी ब्लेसिंग्स आएंगी तो मैं शेयर करूँगी, पहुँचने वाली हैं आज या कल में। तो गुरु पिता जी जो हैं उनकी इस कृपा के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और क्या हुआ कि मैं गैस के चूल्हे को साफ़ कर रही थी और जैसे अचानक देखा तो उस पर बटरफ्लाई बनी हुई थी। तो देखो गुरु। और दूसरा कि हमारे घर का जो ताला है उस पर अचानक देखा मैंने ऐसे ही बातें करते करते, तो उस पर स्टार बना हुआ था। स्टार गुरु पिताजी ने मुझे ब्लेस किया है और बटरफ्लाई तो उनकी है ही है। तो इस तरह गुरु पिताजी की ब्लेसिंग्स जो हैं घर की छोटी छोटी चीज़ों पे भी चली हुई हैं। तो ये देख के मैं हैरान हुई, क्योंकि ब्लेसिंगें तो हर जगह हैं बट दिखती वो तब भी हैं जब गुरु पिताजी की इच्छा होती है। तो इस तरह ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु पिताजी, अनंतम शुक्राना। फिर गुरु पिताजी ने मुझे नया घर और अपने बच्चे को जॉब ब्लेस की, उसके लिए भी शुक्राना गुरु पिताजी। फिर मैंने सपने में देखा कि एक शिवलिंग है, मिट्टी का बना हुआ शिवलिंग है और बहुत सारे शिवलिंग हैं। मिट्टी का नहीं, कुछ और है, वो कोई और धातु है। और मैं एक डंडा उठा रही हूँ और सब पे जितने भी वहाँ शिवलिंग से लेके हर चीज़ पड़ी हुई थी पूजा की, उन पे ना डंडे से जैसे जैसे होता है ना डंडा, धीरे धीरे मारना उनके ऊपर, और उनसे डमरू की आवाज़ आ रही थी। तो इस तरह मैं चेक कर रही थी जो गुरु पिताजी ही सपने में मुझे सुना रहे थे, जिसके लिए शुक्राना गुरु पिताजी, अनंतम शुक्राना। ये सब गुरु पिताजी की ब्लेसिंग्स ही हैं जो सपने में वो दिखाते हैं। फिर क्या हुआ कि
मुझे सपना लगा हुआ था कि जैसे बहुत सारी संगतें जो हैं गुरु पिताजी से मिलने जा रही हैं, और मैं उनसे बात कर रही हूँ कि महापुरुष जो होते हैं वो अपने हाथ में कुछ नहीं रखते हैं, और जैसे महापुरुषों के पास जाएँ और बोलें हमें धन दे दो, ये दे दो, वो दे दो, तो वो ऐसा कुछ नहीं रखते हैं। वो खाली हाथ बैठे होते हैं। उनकी जो वाणी होती है, वाणी से जो वो बोल देते हैं, जो ब्लेस कर देते हैं, वही सब, उसी से सब कुछ मिल जाता है हमें। तो और बोल रही थी कि 6 जो गुरु पिताजी ब्लेस कर देते हैं हमें, वो 6 महीने के अंदर मिल जाता है। तो इस तरह सपने में गुरु पिताजी खुद मेरे से ही बुलवाते हैं और मुझे ही बताते हैं। फिर उसके बाद मुझे सपने में शनिदेव की एक छोटी-सी मूर्ति पड़ी हुई दिखाई दी सपने में, जो कि गुरु पिताजी की कृपा से ही दिखाई देती हैं, क्योंकि मूर्तियाँ हो गई, भगवान के दर्शन ये इतने आसानी से नहीं होते, ये सब गुरु कृपा ही होती है। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरु पिताजी, अनंतम शुक्राना। फिर क्या हुआ कि हमारी सारी लाइटें चली गई थी और एक जगह पे सिर्फ एक जनरेटर से जुड़ी लाइट थी। वहाँ पे मैंने अचानक देखा तो वहाँ एक बटरफ्लाई उड़ रही थी, और वहाँ से मतलब इतने अंदर कैसे बटरफ्लाई और क्यों आएगी? तो वो गुरु पिताजी ही थे। मैं सत्संग सुन रही थी कि गुरु पिताजी ने घर पे सबके पहरे लगाए हुए हैं, तो मेरे घर पे भी उसी तरह से पहरा लगाया हुआ है, ये दिखाने के लिए गुरु पिताजी जो हैं बटरफ्लाई के रूप में आए थे। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरु पिताजी, अनंतम शुक्राना। और मुझे मैसेज आया कि गुरु, मैंने तुझे 7 बार मौत के मुँह से बाहर निकाला, मतलब न्यू लाइफ ब्लेस की है। तो गुरु पिताजी, पहले आया था मैसेज कि 3 बार बचाया, अब तक टोटल 7 बार गुरु पिताजी ने मुझे मौत के मुँह से बाहर निकाला और नई लाइफ ब्लेस की। तो ऐसा तो गुरु भी कर सकते हैं, और गुरु से भी बड़ा एक रिश्ता है पिता का, और एक बाप जो सृष्टि को चलाने वाला है। अगर सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से गुरु को ही पिता मान लो और सच्चे दिल से प्यार करो, तो गुरु अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो गुरु पिताजी ने मुझे ही नहीं, पता नहीं कितने बच्चों को अपने को लाइफें ब्लेस की हैं, जो सच्चे दिल से उनसे जुड़े हुए हैं और उनकी बातों को मानते हैं। तो इस तरह इतनी सारी लाइफें ब्लेस करने के लिए भी शुक्राना गुरु पिताजी, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और क्या हुआ कि मेरा अमृत वेला बहुत टाइम से नहीं होता है, मेरे शरीर में आलस पड़ा रहता है, और मैंने बताया था कि मेरे ऊपर काफ़ी ब्लैक मैजिक है, जिसकी वजह से मुझे आलस आता है, और जो भी लाइफ में हो रहा है उसकी वजह से भी मैं अपना जो कॉन्फिडेंस है वो खो देती हूँ। तो 3:30 बजे थे, और 3:30 बजे मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर को करंट का झटका लगा और सारी बॉडी हिली और मैं उठ के बैठ गई। ऐसा मेरे साथ 2-3 बार हुआ, और ये गुरु पिताजी ने ही किया, क्योंकि वो सारे तरीके जानते हैं कि कैसे सवेरे अमृत वेला के टाइम उठाना है। तो इस तरह गुरु पिताजी अलग अलग चीज़ें करते रहते हैं। गुरु गुरु ही होता है और चेला चेला ही होता है। तो गुरु पिताजी, आपके द्वारा दी गई हर रहमत के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और मुझे सपना लगा हुआ था कि मैं एक जगह पे गई हूँ, वहाँ पे पानी के ना फुव्वारे टाइप हैं 4-5, एक फुव्वारा गर्मी की वजह से सूख गया और 4 चल रहे हैं। और ऊपर आसमान की तरफ देखा तो वहाँ 3 देवते थे, पता नहीं कौन उनकी लगी हुई थी, ऊपर बैठे हुए थे, बड़े मतलब काफ़ी बड़ी मूर्तियाँ थी, और साथ में चौथे नंबर पे गुरु पिताजी की लगी हुई थी। और मैं वहाँ पे उन गाँव वालों से बात कर रही थी कि आप भी गुरु पिता को मानते हो? तो बोलते हैं हाँ, हम सब मानते हैं गुरु पिता को। और उसमें से जो चौथा था, जो सूख गया था, उसमें से कुछ पानी की बूंदें मेरे सिर पे गिरी, जो अमृत वर्षा ही है, जो सपने में भी होती है। और कई बार कल मैं गली में जा रही थी तो ऊपर से पानी की बूंदें जो हैं, जैसे बारिश होती है वैसे मेरे ऊपर गिरी। तो इस तरह गुरु पिताजी अमृत वर्षा करके हमें ब्लेस करते रहते हैं। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरु पिताजी, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और हाँ, जैसे हमारे ना फ़ोन पे वीडियोज़ आती हैं तो मुझे महाकाल की आती रहती हैं,
तो महाकाल का जो एक वीडियो थी उसमें दिखा रहे थे कि महाकाल की आंखों से, माथे से, मुकुट से आग निकल रही है। और मैं सोच रही थी कि महाकाल जो है बहुत गुस्से वाले हैं, तभी तो उनकी आंखों से ये निकल रही है, आग निकल रही है। तो मुझे सपना लगा हुआ था, जैसे सपने में ना पिंडी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ब्लैक, वो मतलब मैंने उठाया, उठ गया, वो जुड़ा हुआ नहीं था, मैंने उठाया और मैं एक बाल्टी में उसे रख रही हूँ, मगर मेरे हाथ इतने गर्म हो रहे हैं, इतने गर्म कि वो मेरे से उठाया नहीं जा रहा और मुझे डर भी लग रहा है। वो एक्चुअल में महाकाल की पिंडी थी और गुरु पिताजी एहसास करवा रहे थे कि महाकाल जो हैं वो कितने मतलब गर्म है, गर्म नेचर के हैं। और इससे रिलेटेड एक बात ये भी है कि गुरु पिताजी ने मतलब मुझे महाकाल की ब्लेसिंग दी है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। और जैसे माता की कृपा होती है सब पे, तो वैसे जैसे किसी कईयों का सिर घूमता है, मेरा सिर बहुत ही तेज़ी से घूमता था और मैं सोचती थी कि इतनी तेज़ी से क्यों घूमता है। तो इन सवालों के जवाब भी सपने में मैं खुद ही अपने आप को दे रही थी कि क्यों मेरा सिर इतनी तेज़ी से घूमता था और मुझे इतना तेज़ गुस्सा क्यों है। ये सब गुरु पिताजी जो हैं वो सपने के माध्यम से ही बताते रहते हैं और धीरे धीरे आगे से आगे बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, कई राज खुल रहे हैं। तो इस तरह महाकाल की ब्लेसिंग देने के लिए भी शुक्राना गुरु पिताजी। और आजकल मुझे क्या हुआ था कि ना मैं गुरु पिताजी से मन ही मन मांगने लग पड़ी थी, जैसे गुरु पिताजी मुझे एक बेटी दे दो और जो मेरा बेटा है उसको जॉब दे दो। मन ही मन में ऐसा सोचने लगी थी और कई बार गुस्से में कह भी देती थी अपने हस्बैंड से, जब लड़ती थी कि मुझे तो बेटी चाहिए, मुझे ये चाहिए। पर गुरु पिताजी का एक शब्द लगा जिसमें था, एक नाम गुरु कुल मंगले, एक नाम गुरु कुल मंगले, सारे सुख मिल जाएंगे। तो हम काम और क्रोध में फंसे हुए इंसान, काम क्रोध लोभ मोह में फंसे हुए हैं, जिसने जो हमें कभी भी जकड़ लेते हैं और गुरु पिताजी हमसे निकालते हैं, थोड़े टाइम बाद हम फिर से जकड़ जाते हैं। तो उसे सारा तभी बोलते हैं गुरबानी सुनो। जब मैंने उसे पूरा सुना तो मेरी जो फीलिंग दब जाती है वो फिर से निकली कि गुरुजी तो गुरु पिता तो हमारे हैं ही हैं, पर मैंने माता पिता भी उन्हीं को माना है, तो उन्हें सब पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, और वो सब देख रहे हैं। तो हमें कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है और समय आने पे वो अपने आप सब कुछ करते हैं। तो हमें सिर्फ मांगना चाहिए गुरु का नाम। तो सत्संग में भी यही कहना चाहूँगी गुरु पिताजी कि मुझे ना अपना नाम दान दीजिए, अपने चरणों में स्थान दीजिए, बस मुझे यही चाहिए। और गुरु अगर गुरु ही मिल जाए, गुरु का हृदय में वास हो जाए, तो कोई भी चीज़ जो है वो अपने आप मिलती है। तो हमें किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए और नाम दान ही गुरु पिताजी से मांगना चाहिए। गुरु पिताजी एक रसिक बैरागी गुरु थे, जो वो स्वयं बोलते थे, वो कहते थे कि हमें भक्ति करते हुए अपने घर से जंगलों में नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें घर में रहकर जो भी रस हैं हर चीज़ के, वो सारे लेने चाहिए और साथ में वैराग्य भी रखना चाहिए। मतलब मान लो अगर गुरु पिताजी ने बहुत सारा फेम जो है ब्लेस कर दी, तो हमें अहंकार नहीं हमारे अंदर आना चाहिए, हमें उसका भी इंजॉय करना चाहिए और ये भी सोचना चाहिए कि ये जो है परमानेंट नहीं है, परमानेंट जो है सिर्फ गुरु जी का प्यार है। तो इस तरह गुरु पिताजी हर चीज़ें समझाते रहते हैं। तो इसके अलावा भी पता नहीं कितनी ब्लेसिंग्स हर दिन गुरु पिताजी देते हैं और हर दिन शुक्राना सत्संग शेयर करने को कहते हैं। तो सत्संग शेयर अब गुरु पिताजी ने एक बात और सिखाई है कि सत्संग को एंड करते टाइम ये नहीं बोलना है कि अब मैं सत्संग समाप्त कर रही हूँ या विराम कर रही हूँ, क्योंकि हमारी लाइफ में तो सत्संग चलते ही रहते हैं। तो अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी और सत्संग करते हुए कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा गुरु पिताजी, क्षमा करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज, हर श्वास का शुक्राना, हर श्वास के साथ शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने एक पहले सत्संग में कि मैंने टेम्परेरी जॉब ज्वाइन की थी, तो मैं वहाँ पे जो लोग हैं एक्चुअली वो कुछ काम ऐसा है कि मिस्टेक हो जाती हैं, और कुछ ऐसा है कि वो काम बता नहीं रहे हैं, या ऐसे भी मतलब पीठ पीछे बातें करते रहते हैं। तो आज मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं वहाँ थोड़ी देर खाली बैठी रहती हूँ, या मेरे से कुछ मिस्टेक हो रही है, या कुछ इस वजह से सडनली सर ने बुलाया, तो मुझे लगा कि शायद कुछ प्रॉब्लम ना हो गई हो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया था कि पिछली जॉब ऐसे ही मेरी चली गई थी। तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं अब फिर से नौकरी की प्रॉब्लम आ जाएगी। है टेम्परेरी, चाहे जो भी है, आगे जॉब नहीं है अभी हाथ में कोई। तो जो एक अच्छी जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया, अभी वहाँ से कुछ रिप्लाई आया नहीं है, और उसके लिए अरदास भी लगा रखी है गुरुजी से। तो मैं अब क्या करती, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आज के टाइम में, जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, और जब ज़िम्मेवारी हो तो पैसे की बहुत दिक्कत होती है। तो मुझे एकदम से टेंशन हो गई कि अब मैं क्या करूँगी, अगर उन्होंने मुझे ऐसा कहा या वैसा कहा। मेरी खुद की बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। तो फिर भी मैं ऐसे गुरुजी का नाम लेके गई। तो जैसे उन्होंने बातचीत की, बहुत पॉजिटिवली बात की उन्होंने, और जो मेरे 1-2 दिन जितने भी दिन के पैसे बनते थे तो उन्होंने मुझे वो दिए, और बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्स किया। बट मुझे लगा थोड़े पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिक्स वे में बात कर रहे थे वो, क्योंकि जब वो वापस दोबारा अपने कैबिन में आए, पहले तो मुझे कहते हैं कि किसी से कुछ बात नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, देन आए सडनली, और इवन कैमरास लगे हैं उसके बावजूद भी मतलब मुझ पे कमेंट करके चले गए। तो मुझे समझ नहीं आया कि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। बट ये था कि चलो फ़िलहाल मेरी जॉब वहाँ पे सेफ़ है। तो इस चीज़ के लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैं बहुत डर रही थी, बट वो डर उस चीज़ का नहीं था। उन्होंने पॉजिटिवली ही उस समय रिस्पॉन्स दिया जब मैं उनके सामने गई। तो इस चीज़ का बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी महाराज सबके ऊपर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना, आंटी जी को भी अपनी ब्लेसिंग देना, सभी संगत जी को भी ब्लेसिंग देना, सरबत दा भला करना गुरुजी महाराज, सरबत दा भला करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। एक्चुअली ऑफ़िस का टाइमिंग बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और इस वजह से आते जाते बहुत देर हो जाती है, और आते हुए काफ़ी डर भी लगता है कि एक मतलब फ़ीमेल का अकेले आना जाना। तो सुबह तो कोई बात नहीं, मॉर्निंग होती है, बट इवनिंग में काफ़ी लेट हो जाता है, तो उस वजह से थोड़ा डर रहता है। बट ठीक है, गुरुजी हैं, गुरुजी का नाम लेकर चलते हुए हमें आगे चलना है। तो जब गुरुजी हैं, तो जब पूरी दुनिया को चलाने वाले गुरुजी हैं, और गुरुजी ने हाथ थाम रखा है, तो फिर किसी चीज़ का डर नहीं। और इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम 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 शुक्राना कि आप हर पल साथ होते हो, हमेशा ध्यान रखते हो, बहुत ध्यान रखते हो आप, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले सत्संग में कि मेरा मतलब ऑफिस से मैं देर से आती हूँ। तो जब मैं घर पे आई तो मुझे यही टेंशन थी कि अभी सब कुछ बनाना है, कुछ है नहीं, और देर से भी मैं आई हूँ। तो सडनली मतलब मैंने देखा कि ऑलरेडी काम हुआ पड़ा है, मेरी मदर ने कर दिया था। देन बस मुझे आके चपाती ही बनानी थी, और इस तरह से मैं आके गुरुजी को हाथ मुँह धो के मैंने मत्था टेका, और गुरुजी को जय किया, और उसके बाद खाना वाना बना के मैं फ्री हो गई। तो इस चीज़ के लिए भी शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, हर श्वास का शुक्राना, हर श्वास के साथ पल पल शुक्राना गुरुजी महाराज।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सर्वदा भला करना, सर्वदा भला करना, सबके ऊपर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। बहुत बहुत शुक्राना। जो ब्लेसिंग्स हमें पता है उसका भी शुक्राना, जो नहीं पता है उसका भी शुक्राना गुरुजी महाराज। बहुत 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 शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना नाम जपाए रखो, बस अपना नाम जपाते चलो गुरुजी महाराज। आपका नाम कभी ना छूटे, आपका साथ बना रहे गुरुजी महाराज। सुख हो दुख हो, बस आपका नाम जपते रहें, जपते रहें, जपते रहें। सब संगत का भला करो गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।